हेलो एवरीवन, सर नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो अभी बजे हैं सुबह के 9, तो सिलेबस निकाल लेते हैं जितने तक। और आप अभी सोच रहे होंगे कि दीदी ये सिलेबस कहाँ रखा होगा। तो मैं बता दी, मैं बेड के अंदर रखती हूँ क्योंकि मनी से बचा के रखती हूँ। वो मेरी किताबों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, इसलिए मैं बचा के रखती हूँ। और को जितना हो सके मेरा रूम रेडी हो जाएगा तो मैं अपनी सारी बुक्स अच्छे से टेबल में बना के रख दूँगी। तो अभी हम निकाल लेते हैं अपना सिलेबस, और हिंदी की जो जिसमें मैं नोट्स बनाती हूँ वो भी निकाल लूँगी। सिलेबस को समझाने के बाद मैं हिंदी का टॉपिक है वो अपना कंप्लीट करूँगी, भक्ति का। तो अभी निकाल लिया है मैंने अपना सिलेबस। तो अभी ये मैं आपको समझा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। हम पुराने पैटर्न को ही लेके चलते हैं, मतलब सिलेबस पुराना ही होगा। गौरव सर कहते हैं कि ना पुराने ही सिलेबस को लेके चलिए, कुछ भी इसमें चीज़ें होंगी तो थोड़े बहुत टॉपिक चेंज हो सकते हैं, बाकी सेम ही रहता है पैटर्न। तो अभी हम करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाली हूँ मैं थोड़ी बहुत। तो ये पिछले साल का है और ये भी पिछले साल का ही है, दोनों ही। तो इसके अंदर कितने नंबर का है कुल अंक, और ये कुल अंक 200 का है। तो इसके बारे में आपको पहले से जानकारी होगी क्योंकि मैंने पिछले साल इसी की थी। तो अभी हम फर्स्ट ग्रेड के बारे में पहले बात करेंगे, फिर सेकंड ग्रेड। तो सेकंड ग्रेड का पहले 200 अंक का होता है, 2 घंटे का। बहुल विकल्प प्रश्न होंगे वो 200 नहीं 100 होंगे। गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। और न्यूनतम अंक होंगे 40। और अनुसूचित जाति मतलब SC ST को 5% छूट है और नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर सिलेबस है, तो ये भी इसके अंदर क्या होता है, मैथ, इंग्लिश ये सभी होंगे, और हिंदी भी होंगे। हिंदी का सब्जेक्ट तो आपको पता ही है क्या है। पूरे 100 प्रश्न होंगे इसके अंदर। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर राजस्थान का इतिहास एवं भारत का इतिहास होगा, राष्ट्रीय और विशेष महत्व देंगे। इसमें मानसिक अभिदक्षता, सांख्यिकी, माध्यमिक स्तर, गणित, मैथ मतलब ये सभी होंगे सब्जेक्ट जो हम टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूंगी मैं, ये सारे टॉपिक जो मैं लिखूंगी। और ये भूगोल और सामान्य विज्ञान, साइकोलॉजी के शैक्षिक परिदृश्य, थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे 15। तो टोटल होंगे 75, ठीक है। और होंगे 150 नंबर का पेपर होगा इसके अंदर। और ये है सेकंड ग्रेड का। इसके अंदर भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, विश्व भारत का सामान्य ज्ञान होगा, और शैक्षिक परिदृश्य नहीं सॉरी साइकोलॉजी के होंगे क्वेश्चन। तो ये हमने फर्स्ट ग्रेड के बारे में हम सिलेबस की जानकारी लेते हैं। पहले स्कूल लेक्चरर की है और ये पुराना सिलेबस है, ठीक है। तो हम पुराने सिलेबस का पैटर्न लेके ही चलेंगे, जितना हो सके हम ये सिलेबस भी कवर कर लेंगे। और जितने भी नए टॉपिक जुड़ेंगे उसमें बाद में हमें टाइम मिलेगा तो हम वो कर सकेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, जो लाइन खींच रही हूँ, ये सारे सेकंड ग्रेड के अंदर भी है। जिन्होंने सेकंड ग्रेड कर रखी है और वो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये सारा टॉपिक उनका पहले क्लियर है। और ये मानसिक अभिदक्षता, और उसमें सांख्यिकी भी होगा, और ये मैथ होगा, और क्षेत्रमिति होगी, सामान्य हिंदी होंगे। ये तो सभी टेलीग्राम के अंदर सेंड है। जनरल इंग्लिश हम करेंगे तो भी मैं आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूंगी। समय की मुद्दे, इनकी नरेंद्र सर की क्लास लेंगे हम, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो सर। और सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, और राजस्थान का भूगोल, ये तो टॉपिक आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड भी है। अगर आप चाहो तो वहाँ से मधुसूदन की क्लास ले लेना, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो सर। और ये मैंने आपको पैटर्न पहले से समझा दिया है। तो ज़्यादातर थोड़ा बहुत लमसम सेकंड ग्रेड के जैसा ही है, बस थोड़े बहुत हैं जो चेंज है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर है इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा हो गई है ऊपर से। तो फर्स्ट ग्रेड के बाद समझने के बाद हम सेकंड ग्रेड का समझ लेते हैं, ठीक है। और ये सारा मेरा पहले से क्लियर है एकदम अच्छे से, मैंने इसको कहते ना रट लिया है, याद भी हो गया अच्छे से। तो अभी हम करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के टॉपिक के बारे में। जैसे कि यहाँ मैंने आपको इतना बताया था, ये भूगोल, ये सारी जियोग्राफी के टॉपिक है। जियोग्राफी अभी आप मत कीजिए, मेरे ख्याल से करना सही नहीं है। बाकी हिस्ट्रीज, ये जो अभी आपको मैंने बताया था, ये सेकंड ग्रेड के अंदर भी है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, दोनों के अंदर मिक्स है।
और इसमें राजस्थान का भूगोल, सांगा प्रताप, आमेर, चंद्र सेन, बीकानेर, राय, मेवाड़, राज सिंह, ये भी हिस्ट्री के टॉपिक है। स्वतंत्रता 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, ये देख लीजिए। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यही हिस्ट्री के टॉपिक डाल रखे हैं सेम। फिर राजस्थान का एकीकरण, ये जितना भी करेंगे ये सेकंड ग्रेड के अंदर, मतलब जो भी थोड़ा बहुत मिक्स है इसके अंदर। बस जैसे आर्ट एंड कल्चर है थोड़ा उसके अंदर भी है, मतलब जितना है आप दोनों चीज़ की तैयारी एक साथ में कर सकते हो। बट पहली वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आएगी, उसके बाद सेकंड ग्रेड की आएगी। तो ये पॉलिटिकल के हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, महासचिव, विधानसभा, करंट अफेयर और विश्व सामान्य ज्ञान। ये मतलब सेकंड ग्रेड का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा लगा है इसके अंदर। उसमें भारत का संविधान, ये तो सारे मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर रखे हैं, एक बार आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थोड़े बहुत साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ से आते हैं। तो मैंने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था, तो फर्स्ट पेपर इतना हार्ड नहीं था, तो काफ़ी मेरे मतलब उसके अंदर मेरे 85 क्वेश्चंस बहुत सही निकले थे। तो मुझे मतलब जी फर्स्ट पेपर ज़्यादा सरल लगा था। सेकंड पेपर में मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, तो इस वजह से मेरे काफ़ी क्वेश्चन थे जो गलत हो गए थे, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मेरा सेकंड पेपर अच्छा नहीं हुआ था। तो अभी हम सेकंड पेपर के बारे में भी बात कर लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और जितना भी जैसे पहले अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसी पहले आ रही है, क्या है। मतलब एक साल है आपके पास, पहले आप अच्छे से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लें। मतलब लमसम जितने भी लोग हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं पहले से। तो अभी हम सेकंड पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर और फर्स्ट मतलब हिंदी का, ये दोनों फर्स्ट ग्रेड के बारे में ये। तो इसके अंदर पहले हम आएंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द और वाक्य शुद्धि, सार्थक शब्द होंगे उसके अंदर। शब्द शुद्धि है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, पद्यांश और ये सभी मतलब रिपोर्टर्स की परिभाषा, ये सभी हम करेंगे। इसे जिसमें ऐप ले रखा है तो मैं उससे फर्स्ट टाइम उसी से तैयारी करूँगी। काव्य गुण मैंने कर लिया है, शब्द शक्ति है वो भी मैंने कर ली है, अलंकार है वो करने बाकी है, मतलब ऐप से करने बाकी है, बाकी मेरे पास नोट है। हिंदी साहित्य का इतिहास कर लिया, आदिकाल कर लिया है और भक्तिकाल मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। और ये मैंने दोनों टॉपिक जो आपको सेंड कर रखे हैं टेलीग्राम के अंदर। और भक्तिकाल का टॉपिक भी मैं ख़त्म होने के बाद मैं आपको सेंड कर दूँगी। उसके बाद आधुनिक काल आएगा, फिर काव्य, लक्षण, प्रयोजन आएंगे, फिर अस्तु का सिद्धांत, रोजाइंस का उदात्त के तत्व, मनोविश्लेषणवाद। कभी रामचरितमानस में बहुत टाइम लगता है, कम से कम आपको 10 दिन अच्छे से इसको देंगे तब आपको जाके याद होगा। मैं तो चाहती हूँ कम से कम 1 महीना इसको लगातार इसके पीछे पढ़ेंगे तब जाके याद होता है। और उद्भव, विकास, बोलियाँ, ये तो सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड दोनों के अंदर है। और थोड़े बहुत साइकोलॉजी के है इसके अंदर। और ये कंप्यूटर में सूचना तकनीकी उपयोग। तो फर्स्ट ग्रेड की मैं फर्स्ट टाइम है जो एकदम डीपली से तैयारी कर रही हूँ बस। और सेकंड ग्रेड का मैंने जो पहले से तैयारी कर रखी है, ये देखो आप पहले से देख चुके हैं और ये सिलेबस के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये सारे टॉपिक मेरे लिखे हुए हैं और टेलीग्राम के अंदर सेंड है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और मतलब दोनों के अंदर भक्तिकाल, रीतिकाल में अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि नोट्स के अंदर भी अलग अलग, मैं सेकंड ग्रेड के अलग नोट्स थे ना, तो उसके अंदर तो टॉपिक थोड़ा अलग बता रहा है और जो सर करवाए हैं थोड़ा अलग अलग लग रहा है। ये जो बीए के टॉपिक है, और मीराबाई भी बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब हम कोई भी टॉपिक लें तो उसमें हमें पूरा पैटर्न मिलना चाहिए। मतलब कोई भी किताब लो आप, तो आप ये जरूर देख लीजिए उसके अंदर पूरा पैटर्न है नहीं है, साखियाँ हैं या नहीं है, दोहे हैं या नहीं है। हमने पूछ की रात और चलेगा, पट्टाक्षेप नहीं होगा, ये भी कर लिया था, उपन्यास भी कर लिया था, और कुछ शिक्षण विधियाँ होती है वो आती है। हमने दोनों सिलेबस के बारे में बात कर लिया है। तो अभी मैं तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगी हुई हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड के अंदर लगेंगे। तो अभी मैं जो हमारा भक्तिकाल का टॉपिक रहा था, मैं उसकी क्लास लेती हूँ। तो आपको मैं बता देती हूँ कि कितना मेरा बाकी रहा है। तो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास और सेंड कर दिया था आपको। तो अभी मैंने भक्तिकाल का यहाँ तक छोड़ दिया था, मैंने आधा ही पेज किया था। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी। तो क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है तो मैं क्लास लेती हूँ, तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ।
ओके गाइस, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। जितनी देर में हम क्लास ले लेते हैं और जो भी लिखूंगी मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। पहले हम करेंगे भक्ति काल की शुरुआत, फिर भक्ति को कौन कौन लेके आया था, कहाँ से आई थी, फिर उसके बाद दर्शन मत, किस किस ने क्या मत दिए थे, द्वैत, विशिष्ट, शुद्धावेद और संप्रदाय कौन से और कौन से एग्जाम में आ रखे हैं ये भी बताएंगे सर। जैसे जसनास्ती संप्रदाय कौन लेके आया था, विष्णुई संप्रदाय कौन है, भक्ति काल, उसके बारे में निर्गुण, सगुण, विज्ञानी, इन सभी के बारे में डिटेल से सर लिखवाएंगे। तो आज की 2 घंटे की क्लास थी और कम से कम मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं देखती हूँ, वरना स्पीड में देखिए जल्दी क्लास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एकदम डीपली से समझना है तो आपको फर्स्ट टाइम इतने गौर से समझना होगा, एकदम आराम से, और कोई स्पीड में मत देखिए। कोई भी क्लास देखते हो तो ज़्यादा स्पीड में नहीं देखनी चाहिए और एकदम क्लियरली से नोट बनाओ, जो भी लिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं उसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि वापस आने की भी संभावना होती है हर क्वेश्चन की। सो अभी चलते हैं हम बाहर, क्योंकि खाने बनाने का टाइम हो गया है और मनी भी आने वाला है, तो अभी मुझे जस्ट खाना बनाना है। तो चलते हैं किचन के अंदर। मैं फ़र्स्ट टाइम मैं मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम होगा कि मैं इतना इसे डीपली से पढ़ रही हूँ। हालांकि सेकंड ग्रेड में मैंने इतना 1 साल इसको नहीं दिया था, सेकंड ग्रेड को कम से कम 5 या 6 महीने दिए थे, और अभी मैं फर्स्ट ग्रेड को कम से 1 साल दे रही हूँ। इतना डीपली से पढ़ना चाहती हूँ ताकि मेरा फर्स्ट पेपर हो जो मेरा क्लियर हो जाए, और सभी यही चाहते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, हमें हर चीज़ याद हुए। तो यही मैं कह रही हूँ, अगर कोई भी किताब आप लो ना तो अच्छे से देखो कि उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या नहीं है, और कौन सी चीज़ मतलब बाहर से आएगी। तो अभी जिस मैं करने वाली हूँ गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश आपको राम के भाई लक्ष्मण के वंश मानते थे। विदेशी इतिहासकार अलमसुद्दीन ने भी गुज्जरों के अलम गुज्जर अल गुज्जरा कहा है, तो इसने गुज्जर प्रतिहार जाति का उल्लेख है। इसमें हम पूरा अच्छे से डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, नाग भट्ट के बारे में, वस्त्राज के बारे में, और नाग भट्टादित्य, रामभद्र, मिहिर भोज जो प्रथम भोज है, महेंद्रपाल, महेंद्रदित्य, महेंद्र प्रथम, भोजदित्य, विजयपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय। तो एकदम अच्छे से इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। आप ऐसे सोच रहे हो दीदी के पास कौन सी गाइड है, तो ये सेकंड ग्रेड की गाइड है, तो दोनों के थोड़े बहुत टॉपिक सेम थे, तो मैंने ऐसा मन करा था कि मैं हिस्ट्री का टॉपिक पढूं, तो मैं सोचा आज कोई टॉपिक उठा लेते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश का। जोधपुर के घटियाल संस्कृत भाषा में 2 अभिलेख मिले हैं। इसके प्रथम अभिलेख में कहा है कि प्रतिहार का शासक ककुड़ का वर्णन है, और गुज्जर प्रतिहारों के समय 8वीं से 10वीं सदी माना है। गुज्जर प्रतिहारों के 4 प्रमुख शाखाएं हैं। कन्नौज का परिहारों की सबसे बड़ी शाखा है, प्राचीन शाखा है, मंडोर है। इसका संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम के प्रतिहारों का वास्तविक नाम माना जाता है। नागभट्ट प्रथम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये मच्छेद की जाति थी, इसकी अरब देश के अंदर मच्छेद की जाति थी। रामभद्र नागभट्ट द्वितीय रानी इष्टा देवी का पुत्र था। रामभद्र ने शादी अप्पा देवी से हुई थी। राजा भोज का जन्म हुआ था। पाल शासक देवपाल रामभद्र हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लेता। इसके बाद मिहिर भोज हुआ था। ठीक है, मिहिर भोज को भी उपाधियां बहुत सारी मिली थी और चित्रहर्ता भी कहा जाता है, और इसने सिक्के भी चलाए थे, और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है प्रतिहार वंश का। हिस्ट्री का टॉपिक जो भी होता है ना, हमें अच्छे से डिटेल से पढ़ना चाहिए। जैसे युद्ध के बारे में किसी की भी जानकारी लेना, जैसे अब ज़्यादातर मैंने अब ये पढ़ा गुज्जर प्रतिहार वंश, तो इसे मैंने कहानी के रूप में जैसे समझा है कि कौन क्या आया था, क्या जाती थी, तो ये सभी के बारे में किसी को क्या उपाधियाँ मिली थी, उपाधि के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हमें हर चीज़ अच्छे से डीपली पढ़नी है, क्योंकि अगर जितना टाइम पास में आएगा ना तो आप नहीं कर पाओगे इतना, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे अभी खाली टाइम है, अभी तो टाइम बहुत है, अभी वैकेंसी का ही पता नहीं है कि क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, बस लोग ऐसे ही कर रहे हैं। सच में मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, और जब अशोक गहलोत ने कह दिया कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वापस आएगी, तब आप बोल रहे हो कि हाँ चलो वापस आएगी। तब मैंने फर्स्ट टाइम आपको कहा था कि फर्स्ट ग्रेड आने वाली, तो आपने लोगों ने ऐसे कहा था कि अभी तो रिजल्ट नहीं आया, आप पहले ही बोल रहे हो कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी वापस आने वाली है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जितना भी अच्छा से डीपली पढ़ोगे ना,
आपके लिए ही सही है, क्योंकि जैसे आप सोचो कि ये अभी 1 साल पड़ा है मेरे पास, नहीं मैं कल से पढ़ाई करूँगी, नहीं मैं आज से पढ़ाई करूँगी, ऐसे करके पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। फिर आप बाद में पछताओगे कि अच्छा मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही निकाल लिए पूरे दिन। मतलब आप ऐसे सोच में अपना टाइम वेस्ट कर देते। इसीलिए जो कल करोगे वो आज ही करना स्टार्ट कर दीजिए, अपना एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए और पढ़ाई में लग जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।